करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ अपकमिंग, न्यू एंड ऑल्सो people who are previously recognized to give them more recognitions from all fields of entertainment, fashion industry हो, influencers हो, models हो all over India से, और कहीं तो fashion designers out of India से भी आए हुए हैं. Yes. And this is season 2 and I really wish her luck that she continues having ungirit seasons because I think she's doing a spectacular job and new people and people who are doing such a great job need encouragement and I think we have so much talent in our country. तो एक पुश मिलता है इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से. तो it's a lovely thing that she's doing and I'm very happy to be here and award them and encourage them. So thank you for inviting me. So ma'am, okay, talk about the modeling. काफ़ी यूथ को क्या कुछ कहना चाहोगी मॉडलिंग के लिए, क्या मैं यही कहूँगी कि देखो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस. एनी फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस. तो एजुकेशन कभी मत छोड़ना. मैंने खुद आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन. सो मैंने कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं क्योंकि एक हमेशा एक बैकअप होना चाहिए बिकॉज दिस फील्ड इज़ अ फील्ड दैट यू नेवर नो. So give it your best, but always know that you must have a backup plan for this. और discipline की बहुत ज़रूरी होती है. It is not as glamorous as it looks. कैमरा के सामने सब कुछ glamorous दिखता है, लेकिन कैमरा के पीछे ग्लैमर नहीं है. सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क बहुत होता है. सोशल मीडिया को किस नज़र से देखती हैं आप? I think social media is fun. You shouldn't get addicted to it. It's a good tool to use especially for an actor. We connect with our fans. But you should not let it become toxic like anything. Too much of anything is bad. Why give the blame to social media? It's the way of the world. It's okay to be on it, enjoy it, but know your limitations. गदर 2 काफ़ी चर्चे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? गदर 2 है तो चर्चे में रहेगी. पहले तो मैं वही कहूँगी, नाम ही काफ़ी है. तो गदर 2 आएगी, हम दोबारा बुलाएंगे अमित जी को यहाँ पे. तो बस मैं यही कहूँगी कि आई प्रे टू गॉड एंड टू ऑल यू लवली ऑडियंसेस, जितना प्यार हम लोग को गदर 1 के लिए दिया था, आपके चाहिए तारा सिंह और सकीना. एक्चुअली प्यार तो कहूँ ना, प्यार से स्टार्ट हो गया. थैंक यू. लेकिन गदर के लिए तो तारा सिंह और सकीना के लग जाए. तो दोबारा सकीना और तारा सिंह वापस आ रहे, तो उतना ही प्यार, उतना ही मतलब दे देना हम लोग को. ऑल द बेस्ट. एंड आज यहाँ पर आए हैं एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए. अमीषा पटेल इज प्रेजेंटिंग द अवार्ड एंड आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर यूथ आइकन. सो आई एम एक्साइटेड टू गो अहेड, हैव अ नाइस इवनिंग देयर एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम. सो आपको एक अवार्ड से सराहना जा रहा है, कितना एक्साइटमेंट हो जाता है जब इतने लोगों के सामने आप हैं? देखिए 20 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं. आपकी मेहनत को अगर इस तरह सराहते हैं लोग तो अच्छा ही लगता है. यू आर इन्वाइटेड, यू आर फेलिसिटेटेड फॉर समथिंग. कहीं ना कहीं आपकी इतने सालों की मेहनत है, उसके लिए अगर आपको इज़्ज़त दी जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. वेल अभी तो म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ एंड ट्राई टू मूव टू द डिजिटल स्पेस एंड जैसे जैसे कुछ होता जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा. करण जी, जैसे कि अभी फिलहाल में आपका गाना आया, तो जो गाना एकदम सुपर डुपर हिट हो गया, आपके फैंस को क्या कहना करेंगे? जी, रूहेदारी को काफ़ी प्यार मिला. गाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगा. वर्डिंग्स, लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, दिल को छू जाते हैं. अनलाइक कि ऐसे आजकल गाने आए कि एक बार आप सुनो और उसके बाद आप दोबारा मत सुनो, बट इट हैड दैट फील टू इट. हालांकि मैंने पिछले साल ये गाना शूट किया था, 1 साल बाद ये गाना निकला है. बट थैंक यू फॉर द लव दैट रूहेदारी इज रिसीविंग. तो चल रहा हो गया, कल हो गया होगा, बट आज हम किसी और चीज़ पे जाएंगे. कैसे मैनेज करते हो आप अपने वर्क को और उस प्रॉब्लम से? मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैं अपने आप को मैन ऑफ स्टील बोलूँ कि क्या बोलूँ, पता नहीं. उसने कुछ कर रखा है कि बस लगा हुआ हूँ हर दिन. ऐसा लगता है कि जंग पे जाना है तो हम जंग के लिए तैयार होकर निकलते हैं. Audience? Oh, I would just like to thank the audience, of course, the fans, always for pouring in their love. Thank you so much. God bless you guys. Keep looking out for me and keep supporting me. Thank you.
पसंद कर रही थी क्योंकि ब्लैक ब्यूटी थी, ब्लैक ड्रेस में थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी नहीं लग रही है, रोज़ लगती है, हर बार लगती है। और लगती है मैं तो सोच रहा हूँ घर से उठा के ले जाए, क्यों मम्मी हाथ देगी क्या? दे देगी। मैं तेरे घर हाथ मांग रही हूँ तेरा, क्या बोलती है? मेरी मम्मी आग बंद करके तुझे मेरा हाथ दे देगी। हाँ है ना, एक काम करते हैं, मैं तो सोचता हूँ चलो मम्मी से तो शादी हो भी गई, सबसे पहले आशीर्वाद किससे लेंगे हम? सोच, आज तो भला आज तो सोच, सबसे पहले आशीर्वाद लेने अगर हमारी शादी हो तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नहीं, एक नाम लेना, नो बिग बॉस हम जाएंगे बिग बॉस से आशीर्वाद लेने हमारा, जब अगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने अगर चाहा तो, हमें क्या पता भाई। और कहते हैं जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पे तो मिलते हैं, तो हम रास्ते में मिल रहे हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त देख, सच बोला, लाइट भी आ गई, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बाकी ऊपर वाले को क्या पता, ऊपर वाले ने क्या लिखा है हमारे लिए। तो अगला अगर हो जाती है हमारी शादी तो हम लोग बिग बॉस से जाएंगे आशीर्वाद लेने, ठीक है? ओके। First of all, thank you for giving me the opportunity to talk in front of you and the viewers as well. So I'll start with my introduction. My name is Nishita Suvarna and I'm an image consultant and a grooming partner for IF City and powered by IFW Goa. So it gives me an immense pleasure to be a part of IF City because yes, as everybody have seen, like there was eminent personalities who have come all over from India, from different fields and from different professionals. And yes, Amisha Patel was also a part of this evening, and also the models who have come from other places all over India. I think there were more than 30 plus designers. 30 plus designers and 100 plus models who have come here to participate. The designers were awesome. They actually were very creative and unique, which was very different from other designers as well. And models were looking beautiful and gorgeous, and the way they presented on stage was awesome. And yes, I would like to, being a team member, I would like to thank the entire team from the electrician se leke organizer tak. So because it was very difficult. It is very difficult to work as a team, but they have put 100% effort in this. That's why I feel like this show has really gave the 100%. And yes, I think all the viewers, all the guests must have actually liked our event. And yes, definitely we banged the show and we made it success. फाउंडर एंड CEO ऑफ ड्रीम्स मेकर एंड मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफ IF सिटी मुंबई। सो आज हमारा इवेंट जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, और भी बहुत सारे डिज़ाइन शो जिनके लिए बचे हुए हैं। अमीशा जी हमारी चीफ गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट थी वहाँ पे, एंड वो आई, और उनके साथ शिवम शर्मा एंड करण मेहरा एंड वन मोर दैट आशिका भाटिया वहाँ पे थे। तो शो अभी भी मतलब रॉकिंग ही है। एंड हमारे यहाँ से कम 20 प्लस डिज़ाइनर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग लाइक बांग्लादेश एंड बांग्लादेश डिज़ाइनर्स एंड बांग्लादेश मॉडल्स। तो इट्स लाइक ऑल जैसे होता है ना कि सब पूरी कंट्रीज इसमें इस फैशन शो में इन्वॉल्व हुई है। इट्स द बिगेस्ट इंडिया फैशन शो।